ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मविद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेष्टा यत्कुटुम्बं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैः सद्यो हृदयवर्गस्य कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शिखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, डिग्री की चाबी कहाँ जाना है? इनको घुमा के लाओ साइड पे, नीचे से ले लो, मांग लो उससे। और सुन, तू कब आएगा? जल्दी आइयो, काम जोड़ना है यहाँ। कहाँ? तो वहां क्यों साइड क्यों घुमाने जा रहे हो? इनको दिखा दूं यहाँ से आना है, यहाँ झोपड़ी बनाना है, इनको हाँ। अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा, नहीं लगेगा तो सबको यहीं एडजस्ट करूंगा। देख ले, जल्दी आ जाइयो, काम जोड़ना है। हाँ, वो आ जाएगा फिर। हरे कृष्णा। तो छत के ऊपर टाइल्स का आधा छत टाइल्स लग गया है, आधा आज लग जाएगा तो काम समाप्त हो जाएगा। और नीचे पुट्टी हो रही है, वॉल पुट्टी, तो वो भी 3 दिन 4 दिन और लगेंगे। मैं ऑफिस में बैठ के भागवतम आज कल भी किया था, आज भी करेंगे। तो कहते हैं ना वो, डिस्कम्फर्ट फॉर समथिंग गुड इज गुड है। आवाज आ रही है? हाँ, थैंक यू। तो बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा है। 5-7 साल में ऐसी अस्त व्यस्त हो घर करने पड़ेंगे रिनोवेशन के लिए। तो एक तरीके से रिनोवेशन ही हो रहा है, पुट्टी लग रही है, पेंटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एकदम दोबारा से घर नया दिख जाएगा, लगेगा नहीं कि 2 साल पुराना है, लगेगा एकदम आज ही बन के तैयार हुआ है। तो दिनेश प्रभु कब आ रहे हैं आप? बच्चों को लेकर के कब आ रहे हो? तो हम लोग आज भागवतम में आगे का पढ़ने वाले थे, 19वां अध्याय, हिरण्याक्ष का वध। ये अध्याय है। 18वां अध्याय में हिरण्याक्ष के साथ जो युद्ध हुआ भगवान का, उसके बारे में हमने सुना। आगे मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने क्या कहा? अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेन तदपांगेन स्वगृहीत। ततः सपत्नं मुखतश्च कुतो भयं जघानोत्पत्य गदया अनावसुरमक्षज। सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णितापत्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्।
सदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम् मानयनस्य मृधे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपि धायां हाहाकारो विनिगते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं च स्मरद्विभुः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। हरि बोल। नेटवर्क। अच्छा अच्छा ओके। जो भागवतम कथा सुनने में नीचे बैठ के मंदिर के सामने में आनंद आ रहा था, वो ऊपर आने में ऊपर में उतना आनंद नहीं आ रहा है। इससे लगता है कि वो जगह सिद्ध हो गई है भागवतम के लिए। क्यों ये क्यों ला रहे हो? पानी। रखो। अच्छा, हम तो भूल गए। मैत्रेय जी ने कहा ऊपर से ये साफ कर लो, ये गंदगी है कपड़े से, ये सब नीचे जाएगा फिर। ब्रह्मा जी के अवधार्य विरिचस्य विरिञ्जस्य निर्बलीकामृतं वचः प्रलस्य प्रेम गर्भेन तत्पादेन स्वगृहीत। विदुर जी, ब्रह्मा जी के उपयुक्त वचन कपट रहित और अमृतमय थे। हिरण ये कौन बोल रहे हैं? मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी को कि ब्रह्मा जी ने जो ये कथा सुनाई किसको? देवताओं को। ब्रह्मा जी के यह वचन बड़े कपट रहित और अमृतमय थे। उनको सुनकर श्री भगवान प्रेम पूर्वक मुस्कुराए। कटाक्षपात के द्वारा उसे स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना किया था? ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना किया था कि अधिक समय मत लीजिए, इसको मार डालिए। जितना विलंब हो रहा है इस असुर के मरने में, उतना ही देवता लोग भयभीत हो रहे हैं। और ऊपर से ऐसा भी हो रहा है कि अभिजीत मुहूर्त भी है। ये कार्य कर ही डालिए, विलंब मत कीजिए। भगवान ने मुस्कुरा के थोड़ा सा ऐसे ब्रह्मा जी को देखा और फिर उनकी बातों को स्वीकार कर लिया अपनी ग्लैंस से, कटाक्षपात से। कटाक्षपात मतलब ग्लैंसिंग, नो। उसके पश्चात ततः सपत्नम मुखतश्चरन्त कुतो भयम। उसके बाद सामने विचरण करते हुए निर्भय अपने शत्रु हिरण्याक्ष की ठुड्डी पर भगवान ने क्या किया? गदा मारी। ठुड्डी, ठुड्डी क्या होता है? ये चिन्ह। एक गदा मार दिया, ठाक। किंतु हिरण्याक्ष के द्वारा प्रहार की गई गदा से टकराकर भगवान की गदा उसके हाथ से छूटकर चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर बड़ा अच्छा लग रहा था, सुशोभित हुई। किंतु
वह अत्यंत अद्भुत सी घटना हुई। यह घटना, कौन सी घटना? कि दैत्यों ने जब प्रहार किया तो भगवान के हाथ से, भगवान की गदा, जब हिरण्याक्ष ने प्रहार किया तो भगवान के हाथ से गदा छूट गया। गदा कहाँ गया? छूट गई और नीचे नाचते हुए पृथ्वी पे गिरी। बड़ा शोभायमान हो रहा था भगवान का गदा। भगवान के हाथ से गदा का छूटना गिरना भी अच्छी घटना, अच्छी मतलब अद्भुत घटना थी। अथवा तत्पद की 2 बार आवृत्ति करने के कारण उसका रेजे पद से संबंध, अर्थात उस दैत्य का जो पौरुष है सुशोभित हुआ। जब एक योद्धा जब दूसरे योद्धा का अस्त्र छिन्न भिन्न कर दे तो उस योद्धा की शोभा बढ़ जाता है। तो वीरों में बलवान हिरण्याक्ष को सुशोभित करने के लिए भगवान ने ऐसा किया, अपने हाथ से गदा छुड़वा दिया और इस प्रकार से उसको गर्वान्वित किया। उस समय अवसर प्राप्त करके भी वह दैत्य श्री भगवान के क्रोध को बढ़ाते हुए तथा युद्ध के धर्म का पालन करते हुए निरायुध भगवान पर प्रहार नहीं किया। देख लो, है इतना बड़ा दैत्य दानव हिरण्याक्ष, लेकिन जब देखा कि भगवान के हाथ से गदा छूट गया है, भगवान बिना गदे के हैं, खाली हाथ है, तो इस हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर आक्रमण नहीं किया। वहां युद्ध के धर्म का पालन करते हुए, दैत्य लोग भी जो होते थे ना, वो युद्ध के धर्म का पालन करते थे। दैत्य में सिर्फ अवगुण ही नहीं है, बहुत सारे गुण भी होते थे। लड़ाइयों में भी वो धर्म का पालन करते थे। भगवान ने हिरण्याक्ष की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और भगवान ने चक्र का स्मरण किया। जैसे ही चक्र का स्मरण किया तो दिति के अधम पुत्र अपने मुख्य पार्षद के साथ क्रीड़ा करते हुए तथा चंचल चक्र को धारण किए भगवान से उसके प्रभाव को नहीं जानने वाले देवताओं की तरह इस तरह की विचित्र बातें सुनाई पड़ी कि भगवान आपका कल्याण हो, आप इसका शीघ्र वध कर दें, इससे अधिक न खेलाइए। इधर देवता लोग के प्राण अटक रहे थे। भगवान से चिल्ला चिल्ला के देवता लोग कह रहे थे, भगवान आपका कल्याण हो, आप इसका शीघ्र वध कर दें, इससे अधिक न खिलाइए, इसके साथ खेलो मत, अब जल्दी मार डालो। देवताओं को डर था कि कहीं ये भगवान के हाथ से छूट के भाग न जाए। बल्कि भगवान तो हिरण्याक्ष अपने पार्षद थे। हिरण्याक्ष भगवान का मुख्य पार्षद था और मुख्य पार्षद होने की वजह से वो तो मनोरंजन कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। यहाँ लिखा हुआ है, तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वर्ग पार्षद मुख्य स्वपार्षद मुख्येन विसज्यमानम् चित्रावाचो अत द्वितां खेचराणां तत्रास्मा सन्नस्वस्ति ते अमुं जिहति जयति। भगवान इस प्रकार से खेल रहे हैं। अपने सामने चक्र धारण किए हुए कमल नयन भगवान को तैयार देखकर हिरण्याक्ष ने उनको देखा। क्रोध के कारण उसकी सारी इंद्रियां तिमिला उठी। वह लंबी सांस लेकर अपने ओष्ठों को चबा लिया। भयंकर दांतों वाला तथा अपने नेत्रों को जलते हुए के समान देखकर वह दैत्य उछलकर अब मरे कहकर अपनी गदा से श्री हरि पर प्रहार किया। बताओ,
भगवान के मुख्य पार्षद हैं। भगवान के मुख्य पार्षद जो भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं वैकुंठ में। जय विजय। आज देखोगे तो जितने भी वैष्णव मंदिर मिलेगा भारत में या विश्व भर में इस्कॉन के जितने भी मंदिर होंगे, उसके गेट पे जय विजय का फोटो लगाया जाता है। एनीबडी हैज सीन दिस? गेट पे जय विजय आज भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं सभी विष्णु मंदिर? उडुपी में भी है जय विजय मंदिर, कृष्णा मंदिर में है जय विजय। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, होगा ही। तो सब जगह आज भी होते हैं। तो इतने मुख्य पार्षद, मेरे कहने का तात्पर्य ये समझो कि कितना भी भगवान के करीबी मुख्य से मुख्य क्यों ना हो, फिर भी जब भगवान की माया का पर्दा से आवृत जीव हो जाता है तो वो भगवान से ही, फिर भगवान के इशारे पे ही चलता है। भगवान उससे, इसलिए प्रभुपाद भी जब अमेरिका जाते हैं तो उन्होंने इतने भयंकर सिचुएशन को देख करके उन्होंने भगवान को यही लिखा था। क्या लिखा था? नचाबो नचाबो, हैं, मैं आपके हाथ का कठपुतला हूँ, मुझे जैसा नचाना हो नचा लो, जो कराना है करा लो, तुम्हारा कुछ पर्पस होगा यहाँ बुलाने का, वरना इस वीरान जगह में हमारी क्या औकात कि मैं जीव को यहाँ कल्याण कर सकूं। एनीबडी नोज दिस सॉन्ग? प्रभुपाद ने लिखा था नचावो नचावो। मुझे याद नहीं है पूरा, इवन एक लाइन भी पूरा याद नहीं मुझको। किसी को है मालूम ये प्रभुपाद जी का सॉन्ग था नचावो नचावो? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम? मैं ढूंढता हूँ। एक्चुअली ये सॉन्ग कभी हमने सही से पढ़ा नहीं, प्रभुपाद जी ने लिखा था। हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इस सब से क्या पता चलता है कि हाँ, शिला प्रभुपाद जी का आ गया लिरिक्स। कौन सा लिरिक्स आ गया? एक सेकेंड। अरे अरे वो मुझे नहीं मिल रहा है जो मैं ढूंढ रहा था मैं। तो इसको ढूंढना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों को ये जो कथा कहानी है भागवतम में, ये सब जो अब हिरण्याक्ष का वध, हिरण्याक्ष का युद्ध, ये सब क्यों दिया गया है भागवतम में? एक भगवान से इसका लिंक तो है ही, लेकिन भगवान के लिंक के साथ साथ इसका बहुत बड़ा तात्पर्य होता है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ लें कि वी आर 100% कंट्रोल्ड अंडर द सुपरिटेंडेंसी ऑफ द मायापति। मायापति कौन है? तो वी ऑल आर, जितने भी जीव हैं सब मायापति के सुपरिटेंडेंसी में, अध्यक्षता में, माया के अंदर में कार्य कर रहे हैं, माया के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कहाँ जय विजय इतना मुख्य पार्षद, और भगवान ने उसको माया में भेज दिया, किस लिए? थोड़ा मनोरंजन करने के लिए। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान, एक तो हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हमारी भी इच्छाएं होती है, हमारी भी गलतियां होती हैं, हमारी भी इच्छाएं होती है। तो वो है, भोग की इच्छा हो या भगवान से जो जो इच्छा हो। तो जब भगवान की माया कार्य करती है जीव के ऊपर, तो वो इतना, वो जीव माया से ढक करके भगवान के सामने रहते हुए ही भगवान से क्रोध करता है, भगवान से लड़ने को, भगवान पे प्रहार करता भी है। जिसके चरण का शरण लेकर के सेवा करने वाले जिंदगी भर भक्त, यदि भगवान की इच्छा हो या भगवान उसकी इच्छा हो, किसी की भी इच्छा हो, माया को स्वीकार करके फिर उसी भगवान के ऊपर गदा भी मारता है, भगवान को गाली भी देता है, भगवान को सब कुछ करता है। तो ये सब माया का खेल है। इसलिए हर कंडीशन में हरी इच्छा ही समझ करके कार्य करना चाहिए। तो अब क्या होगा कि अभी तक जो कार्य हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, अब जो कार्य होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। क्योंकि अब क्या हुआ कि सब कुछ हम अपने कार्य को भगवान पे छोड़ करके कार्य कर रहे हैं।
जब भक्ति में आते हैं तो हर इच्छा के ऊपर छोड़ कर कार्य करते हैं, और जब भगवान के ऊपर सब कुछ इच्छा के ऊपर छोड़ के कार्य करते हैं तो कर्म का फल नहीं लगेगा, एंड देन दिस लाइफ विल बिकम द लास्ट लाइफ। क्योंकि कर्म का फल ही नहीं लगेगा जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, हर इच्छा करके कर दिया। लेकिन मनुष्य जन्म लिया या कोई और योनि में जन्म लिया, ये अपनी इच्छाएं थी, अपनी वासनाएं थी। लेकिन अब जब भगवान की भक्ति में सब कुछ समझ में आता है, भगवत ज्ञान से, भगवान भागवतम से, भगवान के अवतार से, लीला कथा रूप ज्ञान से, धाम से, तो पता चलता है कि नहीं, ये तो सब हरि की इच्छा है। फिर जब हम अपनी हर एक काम को हरि की इच्छा पे छोड़ देते हैं और हरि की इच्छा पे छोड़ करके कार्य करते हैं, बेफिक्र करते हैं, भजन करते हैं, बाकी कार्य को हरि इच्छा करके, तो फिर उन कर्मों, किसी भी कर्मों का फल नहीं मिलेगा, और आपकी इच्छा खत्म हो गई, भगवान की इच्छा चालू हो गई। तो भगवान और गुरु की क्या इच्छा है? भगवान और गुरु की इच्छा क्या है? भगवान और गुरु की इच्छा है भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड, कि यहाँ पे मत रहो, तुम्हारा यह घर नहीं है, चलो बैक टू गॉड हेड। नहीं, गुरु और भगवान की यही एक ही इच्छा है, बैक टू गॉड हेड। तो फिर हम किसकी इच्छा से यहाँ हैं? अपनी इच्छा से यहाँ हैं। और कब तक रहेंगे? जब तक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होगा तो क्या होगा? हम अपने कर्मों को भगवान के ऊपर समर्पित करके कर्म करते रहेंगे, निष्काम कर्म। फिर क्या होगा? तो कर्म का फल नहीं लगेगा। कर्म का फल नहीं लगेगा तो क्या होगा? बर्थ एंड डेथ की साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? भगवत धाम। तो यह सब तब तक हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी इच्छाओं से ही यह गति प्राप्त करते हैं। तो माया कितना प्रबल है, तात्पर्य है इस श्लोक का कि माया कितना प्रबल है कि हिरण्याक्ष इतना महान, इतना बड़ा, इतना नजदीक का सेवक होकर के, नजदीक का सेवक होकर के भी भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है। किस चक्कर में? माया के चक्कर में। माया से वशीभूत होकर के जो उसको दैत्य तमोगुण उनका शरीर मिला है, वो अब क्या कर रहा है? वो उस गुणमय शरीर के मुताबिक कार्य कर रहा है, हैं? जो उसको अधम योनि का शरीर मिला है दैत्य का, वह अपने गुणों से संलिप्त होकर के, अपने शरीर के, भौतिक शरीर के गुणों से संलिप्त होकर के वो भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। यह भगवान की गजब लीला है। भगवान अभी तक उसके साथ तो आनंद ही ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। देखो, कभी कभी जिससे आप बहुत प्रेम करते हो ना, उसके साथ लड़ना भी आनंदमय हो जाता है, और लड़ने के बाद जो प्रेम होता है ना, वो पहले के प्रेम से और अधिक बढ़ जाता है। अब यह अनुभव आप लोगों को होगा, कभी कभी पति पत्नी में भी प्रेम होता है, रहता ही है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर रहता है। और फिर जब एक बार लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के बाद जब पति पत्नी में फिर से लड़ाई खत्म होकर जब प्रेम होता है, तो पहले से अधिक बढ़ जाता है। बेशक वो थोड़े दिन के लिए रहे, लेकिन हो जाता है। अनुभव है किसी को? मुझको तो अनुभव क्या कहूँ, है या नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है। तो जिसको आप जितना प्यार करते हो, प्रेम करते हो, पति पत्नी ना हो तो बेटे बेटे हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकता है, दो मित्र हो सकते हैं, समाज में कोई एक दो चार व्यक्ति हो सकता है ऐसा जिसे खूब प्रेम करते हो। लेकिन कोई बात बन गई, अनबन हो गया, और जब लड़ाई झगड़ा के बाद जब दोबारा से अगर प्रेम होता है तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भगवान तो लड़ रहे हैं, एक तरफ तो है ना, प्रेम इतना जय विजय से था अपने पार्षदों से कि अब लड़ करके उस प्रेम को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो इसके एक और तात्पर्य निकलता है, इसलिए भगवान खूब चाह रहे हैं कि लड़ो, और देर लड़ो, और देर लड़ो। अरे लड़ने में तो भगवान को आनंद आ रहा है, उधर हिरण्याक्ष को आनंद आ रहा है, क्योंकि हिरण्याक्ष की भी इच्छा थी कि मैं लड़ूं। लेकिन इधर इस लड़ाई में हतोत्साहित कौन हो रहा है? देवता। देवता को टेंशन हो रही है कि भगवान क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं इसको। देवता लोगों के पैंट गीले हो रहे हैं, इधर भगवान आनंद ले रहे हैं, उनके पैंट गीले हो रहे हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि भाई कम से कम जल्दी से भगवान इसको खत्म करें, अभिजीत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों भगवान डिले कर रहे हैं। देवता लोग तो वैसे ही काफी डरपोक होते, जानते हो।
मनुष्य से ज्यादा डरपोक देवता होते हैं। मनुष्य से ज्यादा शक्ति है देवताओं को, लेकिन डरपोक भी ज्यादा होते हैं देवता लोग। हाँ मनुष्य से ज्यादा डरपोक मैं कह रहा हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है भगवान जाने। तो देखो, जिसकी जितनी औकात होती है ना, डर भय काम क्रोध लोभ मोह उसी स्तर का होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा किसको, हिरण्याक्ष को, उठाओ और प्रयास करो कि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो। इस तरह से भगवान के द्वारा कहे जाने पर हिरण्याक्ष ने पुनः भगवान के ऊपर प्रहार किया और बहुत अधिक गर्जना करते हुए प्रहार किया, चिल्लाते हुए। अपनी ओर आती हुई उस गदा को देखकर अपनी जगह पर खड़े रहकर ही भगवान उस गदा को बिना किसी प्रयास के उसी तरह पकड़ लिए जैसे गरुड़ किसी सर्पणी को पकड़ लेते हैं। अपने पौरुष को विफल होकर देखकर उस महान असुर का गर्व विनष्ट हो गया, उसकी कांति छीन हो गई। श्री हरि के द्वारा दिए जाने पर भी वह उस गदा को नहीं लेना चाहा। जैसे कि ब्राह्मण पर निष्फल मारण आदि अविचार कर्म करे, उसी तरह से शूकर का रूप धारण किए हुए श्री भगवान के लिए उसने अग्नि के समान लपलपाते हुए त्रिशूल उठाया। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जग्राह त्रिशिख शूलम जज्वल्लोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय अभिरन्यथा। मारण जैसे होता है ना, मारण, उच्चाटन, मोहन, सम्मोहन, वो आता है ना। तो कह रहे हैं जैसे कोई मारण आदि का कर्म ब्राह्मणों पे छोड़े वो निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण के ऊपर जो ब्राह्मण या जो ब्राह्मण के गुण को धारण करता है, उसके ऊपर ये जितने भी है ना, ये टोटका मुटका जादू टोना मारन स्तंभन उच्चाटन, ये सब काम नहीं करता है। ये जो मारन उच्चाटन इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं, ये इम्प्योर लोगों पे काम करता है। जो लोग शुद्ध नहीं रहते मन से, शरीर से, भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके ऊपर ऐसी शक्तियां काम कर जाती है, लेकिन ब्राह्मण या ब्राह्मण जैसे गुण वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं कार्य करता है। क्या नाम है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के ऊपर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या कर दिया। थोड़ा सा परेशान हुए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, लेकिन समझ गए। उन्होंने काउंटर किया और उसका सब कुछ नष्ट कर दिया, उसकी विद्याएं नष्ट कर दी भक्ति विनोद ठाकुर ने। भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, सभी गुणों से संपन्न थे, हमारे आचार्य भी हैं, हमारे गुरु परंपरा के आचार्य भी हैं। तो यहाँ इसलिए कहा गया है यज्ञाय धृत रूपाय विप्राय अभिचरन्यथा, कि जितना भी अभिचार निष्फल हो जाता है ब्राह्मण के ऊपर, उसी तरीके से शुकर रूप धारण किए हुए भगवान के ऊपर किया हुआ जितना भी प्रहार था दैत्यराज हिरण्यकशिपु का, वो सब निष्फल हो रहा था। जितने भी प्रयास कर रहा था हिरण्याक्ष, उतने ही वह निष्फल होता जा रहा था। भगवान के ऊपर कुछ निष्फल नहीं हो, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, उसका कोई युक्ति काम नहीं कर रहा था कि कैसे मारूं, क्या करूं। महाबलवान यक्ष हिरण्याक्ष के द्वारा छोड़ा गया वह ओजस्वी त्रिशूल आकाश में जाकर चमकने लगा। उसको श्री हरि ने अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र के द्वारा उसी तरह से काट डाला, जिस तरह गरुड़ के द्वारा परित्यक्त एक पंख को इंद्र ने अपने अमोघ वज्र से काट डाला था। हिरण्याक्ष एक घोड़े के भी छोड़ा था, क्योंकि वह विश्व विजयी
होने निकला था ना। श्रीहरि के चक्र के द्वारा अनेक टुकड़े हुए, किसके? त्रिशूल के। त्रिशूल फेंका था हिरण्याक्ष ने, भगवान ने उस त्रिशूल को खंडित खंडित कर दिया। इतना भयंकर त्रिशूल को टूट जाने से हिरण्याक्ष और क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर क्या किया? भगवान के नजदीक आ गया, सन्निकट आ गया, और सन्निकट भगवान के नजदीक आकर के उसके जो विशाल वक्षस्थल थे, किसके? हिरण्याक्ष के हैं, नहीं, भगवान के विशाल वक्षस्थल, जिसके ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह से विभूषित था, उस पर अपनी कठोर मुट्ठी से भगवान के छाती पे मुट्ठी से प्रहार किया, ठीक बीच में जहां पे श्रीवत्स चिन्ह था। और मुट्ठी का प्रयोग करके वह अंतर्ध्यान हो गया। मायावी शक्ति तो थी ही, दैत्यों के पास मायावी शक्ति होती है। अब उसको लगा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है इसके साथ लड़ाई करके, और उल्टा तो नजदीक आके एक मुक्का मारा और दूर चला गया, लापता हो गया। विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, हिरण्याक्ष के द्वारा इस तरह से प्रहार किए जाने पर आदि वराह भगवान अपने स्थान से टस से मस उसी तरह नहीं हुए, जिस तरह फूलों की माला अगर हाथी के ऊपर गिर जाए तो हाथी हिलेगा क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से भगवान बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। उसके बाद दैत्य मायापति भगवान पर माया का प्रयोग करने लगा। जब लड़ाई में होता है कि आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीतता, तो माया का प्रयोग करने लग जाते हैं। माया लुका छुपी करेगा, कभी यहाँ प्रकट होगा, कभी वहां प्रकट होगा, कभी ऊपर प्रकट होगा, कभी नीचे प्रकट होगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता है और उसको मालूम है कि मैं सामने से लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, तो क्या करता है? वो परोक्ष से लड़ने लग जाता है। वो कोल्ड वार करता है, पीछे से लड़ेगा, सेंध मार के लड़ेगा, सीक्रेट लड़ेगा, ताकि आपको असावधानी में आपको मारेगा, ऐसा। तो ये माया, ये दैत्यों का गुण है। देखो, लड़ाई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हुआ था पांडव कौरव का, लेकिन वहां कोई दैत्य नहीं थे। एक ही परिवार के दो पार्टी थे, एक ही परिवार के दो भाई थे, और दोनों ने धर्म के साथ युद्ध लड़े। लेकिन जब युधिष्ठिर को लगा कि मैं अब नहीं जीतूंगा, फिर भी युधिष्ठिर ने क्या किया? सॉरी, युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन को लगा कि अब नहीं जीतूंगा मैं, तो दुर्योधन ने अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया, माया का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वह धर्म युद्ध था। वह अंतोगत्वा धर्म के साथ लड़ता रहा। जब अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया था, सोए हुए निरपराध बालकों को मारा था, इसके लिए भर्त्सना की थी, इसके लिए बहुत दुर्योधन ने इसके लिए बहुत उसको डांटा था, शाबाशी नहीं दिया था कि हाँ तूने सही किया। तो वहां एक धर्म युद्ध था। लेकिन ये जो दैत्य लोग लड़ते हैं ना, वो धर्म युद्ध नहीं होता है। जब वो देखते हैं कि अब अगला नहीं पराजित हो रहा है, या अगला बहुत ज्यादा मजबूत पार्टी है, तो वो क्या करता है? अपने दैत्य माया का प्रयोग करने लग जाता है। यहाँ पे यही हो रहा है, हिरण्याक्ष भी यही कर रहा है। जो भगवान मायापति हैं, उन्हीं के ऊपर माया से वो काम करने लगा। कभी आंधी चलाता, कभी अंधेरा करता, कभी कोई क्षेपणी यंत्र से फेंके के समान दिशाओं में पत्थर गिरने लगा। ये अलग अलग तरीके का जो है ना, इसने उपद्रव करने लगा हिरण्याक्ष अपनी माया से। बिल्ली की चचहाट, गर्जना से युक्त बार बार पीप, केस, रक्त, विष्ठा, मूल मूत्र, हड्डी की वर्षा करने वाले मेघों के आकाश सारे, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब छिप गए। और ऐसे इतने ये कराने लगा वो।
हिरण्याक्ष, विदुर जी, अनेक प्रकार की अस्त्रों से वर्षा करने वाले पर्वत दिखाई देने लगे और हाथ में त्रिशूल लिए हुए खुले केसों वाली नंगी राक्षसियां दिखने लगी। पैदल घुड़सवार रथी हाथी चढ़े हुए सैनिक के साथ अतताई यक्ष राक्षसों के काटो मारो इस प्रकार से क्रूर हिंसा में शब्द वहां दिखाई देने लगे। ये सब किसकी माया थी मालूम है? दैत्यराज हिरण्याक्ष की माया थी। प्रकट हुई उन आसुरी मायाओं को विनष्ट करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। अब वो जो अपनी माया चला रहा था, उस माया को काउंटर करने के लिए भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से उसके माया को काट दिया पहले तो, और अपनी माया को जब उसकी माया विनष्ट हो गया तो हिरण्याक्ष पुनः भगवान के पास आकर क्रोध से अपनी दोनों भुजाओं के बीच दबाकर रगड़ते हुए भगवान को उसने देखा कि भगवान उनकी दोनों भुजाओं से बाहर खड़े हैं। हिरण्याक्ष की माया अब काम नहीं कर रही थी। हिरण्याक्ष फिर से सामने आया, भगवान को ऐसे अपने कांधों में पकड़ लिया, लेकिन थोड़े देर बाद देखता है तो भगवान सामने खड़े हैं। कौन? वाराह भगवान। जब वह हिरण्याक्ष वज्र के समान मुक्के से मार रहा था तो भगवान उसके कनपट्टी पर उस तरह से अपने थप्पड़ से प्रहार किया जिस तरह देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर प्रहार किया था। हम लोग वृत्तासुर की कहानी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उदाहरण के लिए यहाँ पहले लिख दिया है। भगवान ने क्या किया? जब हिरण्याक्ष मुक्के मार रहा था तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा। किधर? कनपट्टी में लिखा हुआ है कर्ण मूले हन्यथा त्वष्ट त्वाष्ट्रम मरुत्पति। कर्ण मूले, कान के जड़ में लगाया एक थप्पड़। अब वो थप्पड़ कैसा था? जैसे देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर प्रहार किया था, इतना भारी थप्पड़ लगाया। यद्यपि भगवान उसको उपेक्षा पूर्वक ही थप्पड़ से मारे। भगवान ने इसलिए नहीं मारा कि मैं इसको मार ही दूं, वो तो उपेक्षा से, जैसे बच्चे को नहीं मारते हैं, ए तू क्या कर रहा है, ऐसे ही भगवान ने उपेक्षा पूर्वक थप्पड़ मारा। लेकिन उसको चोट बड़ा जोर लगा और उस चोट से वो घूमने लगा शरीर, किसका? हिरण्याक्ष का। और एक ही थप्पड़ से, भगवान के एक ही थप्पड़ से वो क्या हुआ? उसके आंख बाहर आ गए, उसके हाथ पैर केस बिखर गए, निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिस तरह आंधी के द्वारा उखड़ा हुआ कोई महान बड़ा सा पेड़ कोई आंधी की वजह से गिर गया हो। तो इतना बड़ा बलशाली, क्या भगवान के हल्के से एक थप्पड़ में ही वो इतना दिस इज द ग्रेटनेस, दिस इज द ग्लोरी ऑफ द पावर ऑफ कृष्णा। भगवान के ये असंग अद्भुत पराक्रम का बताया गया, यहाँ लिखा हुआ है स आहतो विश्वजिता यवज्ञा परिभ्रमन्नत्र उदस्त लोचना। मतलब लोचना, उदस्त लोचना मतलब उपेक्षा पूर्वक मारा भगवान ने। जैसे कभी कभी हम बच्चे को नहीं मार देते हैं, ए क्या कर रहा है, लेकिन मारने के चक्कर में कभी कभी बच्चों को ज्यादा तेज लग जाता है, बच्चा फिर रोने भी लग जाता है ना? ऐसा होता है ना? बच्चे को दुलार में लगाते हैं तो कभी कभी ज्यादा भी तेज भी लग जाता है, तो अफसोस होता है, अरे अरे मैंने तुमको मारा थोड़ी ना, जैसे प्यार किया, अब प्यार के चक्कर में उसको चोट लग गई, रोने लगा, तो क्या करेंगे? अब वही भगवान के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान ने मारा नहीं, उसको तो बस कनपट्टी पे ऐसे हाथ दे दिया उपेक्षा से, ए क्या कर रहा है तू, और उसी में उसको इतना तेज चोट आया कि वो चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। बताओ, अगर भगवान वाकई उसके ऊपर आक्रमण ही कर देते तो क्या होता? तब तो एक सेकंड में मर जाता वो। लेकिन पृथ्वी पर पड़े हुए हिरण्याक्ष का तेज अभी भी बना हुआ था, शक्ति तो थी। वो अपने भयंकर दांतों से अपने ओष्ठ को चबाते हुए इस प्रकार से हिरण्याक्ष को देखकर आए हुए ब्रह्मा आदि ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, इस तरह की मृत्यु किसे प्राप्त हो सकती है? देखो, जब जब वो किरकिरी कर रहा था, अपने दांत में चबा रहा था, होठ चबा रहा था, क्या करूं क्या करूं, अब तो उसकी बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। क्योंकि जो व्यक्ति सभी लोगों में लड़ने के लिए, अपने समान योद्धा से लड़ने के लिए
गया था, कोई उसको लड़ नहीं पाया। ऐसा विश्व विजेता या त्रिलोक विजेता ऐसे हिरण्याक्ष को एक वाराह, हिरण्याक्ष की नजर में तो भगवान थे ही नहीं ना, वाराह थे। तो हालांकि उसको पता चल गया था कि ये भगवान के ही, विष्णु के ही वो हैं, अवतार हैं, नारद जी ने बता दिया था। लेकिन उसको इस बात की घमंड हुई, क्योंकि वो तो शरीर के स्तर पे था ना, उसको लगा कि एक वारा, एक शुकरधारी व्यक्ति ने, एक शुकरधारी जानवर ने हमको इतना तेज मार दिया कि मैं असहाय निस्सहाय हो गया। इस स्थिति को देख करके ब्रह्मा जी वहां आए, हिरण्याक्ष के पास में आए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने क्या किया मालूम है? उसको, गुस्से को शांत करने की कोशिश किया। क्या कह के? अरे भाई, ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होती है? ब्रह्मा जी ने खूब प्रशंसा किया, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम भगवान के हाथ में मर रहे हो, ताकि उसको अफसोस न हो मरने की, और ताकि वो मरने के लिए तैयार रहे। लेकिन हिरण्याक्ष तो दैत्य था, अपनी मिथ्या उपाधि से युक्त अपनी मिथ्या उपाधि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए योगीजन जिनके साथ समाधि योग के द्वारा ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से मारा गया। वह दैत्य उन्हीं श्री भगवान के मुख को देखते हुए अपने शरीर का परित्याग किया, मर गया, शरीर छोड़ दिया, भगवान को मुख को देखते हुए। ये दोनों श्री भगवान के पार्षद हैं। शाप के कारण इन दोनों को अधोगति की प्राप्ति हुई। अब कुछ जन्मों में ये पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे। ये कौन कहते हैं? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को। हाँ, अब देवताओं ने क्या किया? जब हिरण्याक्ष शरीर छोड़ दिया तो देवताओं ने 3 श्लोक में, नहीं, देवताओं ने एक श्लोक में भगवान की प्रार्थना की। क्या? नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्वये स्थितौ गृहीता मद सत्वमूर्तये दिष्टया हतो अयम जगत मारुन्तुदस्त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृत्ताः। हे प्रभु, संपूर्ण योग का विस्तार करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। संसार की रक्षा करने के लिए आप शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह धारण करते हैं। भाग्यवशात संसार को कष्ट देने वाला वह हिरण्याक्ष से मारा गया। आपके चरणों की भक्ति करने के लिए, करने के कारण हम लोग को सुख शांति की प्राप्ति हुई। हाँ, देवता लोग भगवान को प्रार्थना किए कि आपके चरणों की सेवा, हम अभय इसलिए हैं कि हम आपकी सेवा में हैं। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, महापराक्रमी हिरण्याक्ष इस प्रकार से मारा गया और बद्ध भगवान का ने उसका वध करके आदि वराह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए अपने उन लोग को चले गए, अपने लोगों को चले गए जहां वह निरंतर अखंड रूप से महोत्सव हुआ करता है। कहां पर? वैकुंठ। हे मित्र विदुर, 12 अवतार धारण करके श्री भगवान ने इन जिन लीलाओं को किया तथा महाप्रक्रमी हिरण्याक्ष को उन्होंने जैसे महासंग्राम में खिलौने के समान मार दिया, उसे मैंने अपने गुरुजनों से जैसा सुना था वैसा ही आपको सुनाया। यहाँ सुत जी सुन रहे थे कथा। सुत जी कह रहे हैं कि हे सनकादि जी, इस तरह से मैत्रेय जी द्वारा कही गई वाराह भगवान की कथा को सुनाकर महाभागवत विदुर को बड़ा परमानंद हुआ। और जब दूसरे भी पवित्र कीर्ति वाले महापुरुषों की कथाओं को सुनकर इस भगवान की जो भी पुरुष इस कथाओं को सुनकर आनंद की प्राप्ति करता है, तो फिर श्री वत्स चिन्ह से मंडित भगवान की कथा को सुनकर होने वाले आनंद के विषय में क्या कहना है। और इस प्रकार से वहां पर घड़ियाल के द्वारा पकड़ लिए जाने पर गजेंद्र भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहा था और हस्तनियां दुख से व्याकुल होकर चिंघार रही थी। उस समय जो भगवान शीघ्र ही गजेंद्र को कष्ट से मुक्त कर दिया, और जो संसार के लोगों से निराश होकर एकमात्र श्री भगवान को ही अपना रक्षक मानकर उनकी शरणागति करते हैं, ऐसे ऋजु बुद्धि वाले मनुष्यों से भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। दुष्ट पुरुषों के लिए जो परमात्मा
परमात्मा तो हमेशा दुष्ट के लिए दुराराध्य हैं। ऐसे से भगवान की आराधना कौन कृतज्ञ पुरुष नहीं करेगा। महर्षियों, सुत जी कहते हैं सनक आदि ऋषियों को, महर्षियों, जो मनुष्य आदि वराह भगवान के अत्यंत अद्भुत हिरण्याक्षवध नामक क्रीड़ा को सुनता है, गाता है, भजन करता है, उसका अनुमोदन करता है, वह आसानी से ब्रह्म हत्या जन्य दोष से भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान का यह चरित्र अत्यंत गुणमय, पवित्र, धन्य, यश और आयु प्रदान करने वाला है। युद्ध में प्राण और इंद्रियों से ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। इसको सुनने वाले लोगों को अंत में भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। यहाँ पे 19वां अध्याय समाप्त हो गया। अब जो है ना 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा अनेक प्रकार के सृष्टियों का वर्णन करेंगे। कौन? विदुर जी को सुनाएंगे मैत्रेय जी, लेकिन इस कथा को शौनक जी सुना रहे हैं। इसको शौनक आदि सुत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो ये कथा अब जो है आगे इस प्रकार से बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव पुत्र गीतम, एको देवो देव पुत्र एव, एकम मंत्र नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, देवी तन्मामि हरिप्रिये। काञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो आदि वाराह भगवान की। भगवान के इस रूप को आदि वाराह भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद वाराह का एक योनि भी शुरू हुआ था। ठीक है, थैंक यू। इसको नहीं सुना? आज तो कुछ बात नहीं है, आज कुछ खास नहीं हुआ। आज बस यही है, भगवान ने उसके साथ लड़ाई की, भगवान ने मार दिया। कल लड़ाई हुई, आज भगवान ने उसको जो है ना उद्धार कर दिया। बस यही है, नथिंग। हाँ हाँ, वो तो होएगा होएगा होएगा। ठीक है तो